हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टॉपिक वाइज क्लास को पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता थ्योरी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं कि आखिर यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे, पूरा चैप्टर आपका ये वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सर, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता क्या हो रहा है। तो वैदिक सभ्यता से आपसे ये पूछा जाता है कब से कब तक चली। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। कब तक चली? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल रहता है। क्लियर है। अगर पूछा जाए सर भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या होते हैं, तो सभी को पता है सर सबसे प्राचीन क्या होते हैं, हमारे वेद थे। तो प्राचीन ग्रंथ क्या होते हैं सर? वेद हो जाते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा होगा सर? वेद होगा। अगर पूछा जाता है सर उसमें क्या है, वेदों की संख्या सर कुल कितनी होती है और वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ पूछे तो ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ पूछे तब ज्ञान होता है। और सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या होते हैं? वेद हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर वेदों की संख्या कुल कितनी होती है, तो वेदों की संख्या कुल 4 होती है। सर कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सर कौन सा त्रिवेद में शामिल नहीं है। त्रिवेद में शामिल कौन सा नहीं है, तो आपका अथर्ववेद हो जाता है कि सर त्रिवेद में शामिल नहीं। अथर्ववेद क्या होता है सर? सबसे नवीन वेद होता है। अथर्ववेद क्या होता है अभी हम बताएंगे भी, सबसे नवीन वेद होता है। और सबसे प्राचीन वेद क्या होता है? ऋग्वेद होता है। अब देखो सर, ऋग्वेद से प्रश्न पिछली वर्ष भी पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है सर? ऋग्वेद होता है। क्या होता है? ऋग्वेद होता है। अब ऋग्वेद से और क्या प्रश्न पूछा जाता है सर? ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं सर? 10 मंडल होते हैं। सूक्तियां कितनी होती हैं? 1028 सूक्ति होती हैं, 10 मंडल होते हैं और 10,600 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 10,600 मंत्र होते हैं। अगर पूछा जाए सर ऋग्वेद में और क्या है, कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो गायत्री मंत्र से प्रश्न पूछा जाता है। सर गायत्री मंत्र किस में है, तो ऋग्वेद में है। क्या पूछा जाएगा? गायत्री मंत्र वर्णित है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो क्या होगा? ऋग्वेद होगा। अगर उसमें पूछ ले सर किस मंडल में है, सर 10 मंडल थे, किस में हो जाएगा? तीसरे मंडल में हो जाएगा। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सर क्या होता है? आपका गायत्री मंत्र हो जाता है। पूछा जाए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी सर, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट अगर से क्या पूछा जा सकता है, सोम देवता का उल्लेख किस वेद में है? वेद के किस मंडल में है, तो किस मंडल में हो जाएगा? 9वें मंडल में हो जाएगा। किस मंडल में? 9वें मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। अगर बात करते हैं सर पुरुष सूक्त की, तो पुरुष सूक्त क्या होगा सर? ऋग्वेद में के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है या वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, तो 10वें मंडल में। प्रश्न पूछा गया है कि सर वर्ण व्यवस्था और आपका पुरुष सूक्त अलग अलग पूछा जाएगा। पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सर कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। त्रिवेद में शामिल कौन सा नहीं है? अथर्ववेद। नवीन वेद कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद सर ऋग्वेद। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया। अब सामवेद देखो, सब सामवेद से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। और साम का अर्थ ही क्या होता है? संगीत होता है। तो साम मतलब संगीत से संबंधित वेद कौन सा होगा? सामवेद होगा। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है सर? गद्य व पद्य दोनों शैली में होता है। आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ऐसा वेद जो गद्य व पद्य दोनों शैली में हो वह कौन सा वेद हो जाता है सर? यजुर्वेद हो जाता है। अगर बात करते हैं सर यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है, तो किसमें हो जाते हैं? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें होंगे सर? यजुर्वेद में होंगे। अगर बात करते हैं सर अथर्ववेद की, तो सर सबसे नवीन वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। तो सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या होता है सर? आयुर्वेद के जितने सिद्धांत होंगे या कोई जो वशीकरण
होता है, पूजा वाली चीजें जिनमें क्या कहते हैं वशीकरण होता है या जादू टोना, ये सब किस में होता है सर? अथर्ववेद में होता है, जो कि नवीन वेद है। और यहां से प्रश्न पूछा गया त्रिवेद में शामिल नहीं है तो आपका अथर्ववेद हुआ। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, आशा है। इससे पहले इसी तरह और भी टॉपिक कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट किया है कंप्लीट कर लो, डालो, और हर क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले देखते हैं उपनिषद। अब उपनिषद क्या होता है सर? वेद की संख्या 4 होती है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। लेकिन उपनिषदों की संख्या पूछी जाए सर, उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। आखिर उपनिषदों को क्या कहा जाता है सर? वेदांत कहा जाता है। वेदांत और वेदांग में अंतर मत करना, गलती मत करना। वेदांत क्या होते हैं सर? उपनिषदों को कहा जाता है, जबकि वेदांग कुल 6 होते हैं, अभी बता रहे हैं सर। उपनिषदों को क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। अब उपनिषद से अगर संख्या पूछी जाएगी तो यह प्रश्न आएगा, अगर नहीं पूछी जाएगी तो क्या प्रश्न आएगा कि सत्यमेव जयते जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से इंपॉर्टेंट बन जा रहा है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यम नचिकेता संवाद किसमें है? तो कठोपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो आपका कठोपनिषद में हो जाता है। अगर बात करते हैं सर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाती है? सरस्वती नदी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पवित्र नदी सर सरस्वती नदी हो जाती है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद की संख्या 108 होती है। उपनिषदों का अर्थ वेदांत होता है। क्लियर हुआ? अगर बात करते हैं सर वेदांग की, तो वेदांग कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? शिक्षा होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, और क्या होता है? निरुक्त होता है, छंद होता है, और ज्योतिष होता है। ये आपके क्या हो जाते हैं? कुल 6 वेदांग हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं सर पुराण कितने होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है आपके। तो पुराणों की संख्या कुल 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण अगर पूछा जाएगा तो मत्स्य पुराण होगा। क्या होगा? मत्स्य पुराण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर मत्स्य पुराण का संबंध किससे होगा? तो सातवाहन वंश से होगा। ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद नदी का कुछ प्राचीन नाम था तो उसको अलग से किसी टॉपिक में सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, यहां भारतीय दर्शन के प्रवर्तक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये 4 में से एक आएगा। 4-5 बताए रहे हैं, इसमें से एक आएगा। सर भारतीय न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं? गौतम होते हैं। नोट कर लो। सर योग दर्शन के पतंजलि होते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे? ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि होंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम होंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद होंगे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे? जैमिनी होंगे। और उत्तर मीमांसा के क्या हो जाएंगे? वादरायण होंगे। तो न्याय दर्शन नोट कर लो सर, गौतम हो जाएंगे। सांख्य जो होता है न्याय के गौतम हो जाएंगे। और सांख्य के क्या होंगे? सांख्य के कपिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम होते हैं। योग दर्शन के सर पतंजलि होते हैं। वैशेषिक के कणाद होते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी होते हैं। उत्तर मीमांसा वादरायण होते हैं। पूरा ये चैप्टर क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन हम लोग वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी हमने बताया ज्ञान होगा, बुद्धिमत्ता होगा, कुशलता होगी या शक्ति होगी। तो वेद का अर्थ सर क्या होता है? अभी हमने बताया शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? जौ, जई, राई, गेहूं। अब क्या किया गया था? सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कौन सा अन्न था? तो देख लो कौन हो जाएगा? जौ हो जाएगा, जिसे यौ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? 3 का उत्तर दीजिएगा। सर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कौन हो जाएगी? तांबा हो जाएगी। या प्रश्न पिछले वर्ष बन भी चुका है कि सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया या वैदिक लोगों ने किसका प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का या तंबाकू का?
4 का उत्तर दीजिएगा। तो सर किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू कौन लाए थे? सर पुर्तगाली लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? बताइएगा, आरंभिक वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो वह किस पर आधारित होती थी? जो जिस प्रकार का व्यवसाय करता था उसी के आधार पर उसे क्या है वर्ण व्यवस्था बता दी जाती थी। तो कौन हो जाएगा? व्यवसाय पर हो जाएगा। इसमें कुछ हमने नए प्रश्न भी लिए ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वैदिक युग को राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, एक कर लिखा हुआ है, ये प्रश्न बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है। जो कर शुरू करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग के राजा जो अपनी जनता से कर लेते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे, बिदत कहते थे, बर्मन कहते थे या कर कहते थे? तो देख लो 6 का क्या हो जाएगा? सर बलि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 2020 में ये प्रश्न आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद अभी हमने क्या बताए थे? सर ऋग्वेद बताया था। सबसे प्राचीन वेद अगर ऋग्वेद की बात करते हैं, और सबसे नवीन वेद क्या होता है? अथर्ववेद होता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? अब आप सभी लोग इसको उत्तर दोगे कि सामवेद को सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अभी हमने बताया सर किस में हो जाएगा? ऋग्वेद में हो जाएगा। किस में होता है? सर तीसरे मंडल में होता है। अभी हमने बताया था सर किस में होगा? तीसरे मंडल में होता। रचना कौन करते हैं? विश्वामित्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में या आपका अथर्ववेद में? यहां से एक प्रश्न और बताए थे सर, गद्य व पद्य में कौन है वेद? तो वह यजुर्वेद होता है। और यज्ञ संबंधी विधानों का पता किस में चलता है? यजुर्वेद में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद या ऋग्वेद? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? अभी हमने बताया ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाती है? गंगा होती है, सरस्वती होती है, यमुना होती है या सिंधु होती है? तो सबसे पवित्र नदी कौन सा हो जाएगा? सरस्वती नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? ये देखिएगा, तो बिपाशा क्या होगा? व्यास नदी का प्राचीन नाम होगा। ये नदी वाला जो है आपको अलग से कंप्लीट करवा देंगे, इसमें हमने नहीं डाला था। तो बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम होगा? व्यास नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारत में ये पुराणों की संख्या एग्जाम में प्रश्न बन चुका है सर, 18 होती है। सबसे प्राचीन पुराण हमने क्या बताया? सर मत्स्य पुराण होता है। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सर सातवाहन वंश से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो यजुर्वेद आपका हो जाएगा। यज्ञ संबंधी प्रावधान यजुर्वेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक। नवीन वेद क्या होता है? अथर्ववेद होता है। त्रिवेद में शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूरे 15 क्वेश्चन करवाए, पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। चैनल पर नए थे, वीडियो को लाइक कर दो और उन सभी के पास शेयर कर दो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी तरह कंटिन्यू क्लास पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको क्लास मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।